अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे बैन वाला जो सूट होता है उसकी डबल सिलाई वाली पट्टी कि किस तरह पेस्टिंग फोल्डिंग की जाती है। कुछ लोग, बल्कि मैं खुद भी पहले और तरीके से पट्टी बनाता था, जिस तरह आम पट्टी बनाते हैं सब, ठीक है, उसी तरीके के साथ मैं भी पट्टी बनाता था। लेकिन उसमें एक चीज़ और आ जाती है, जब आप डबल सिलाई लगाते हैं या ट्रिपल सिलाई लगाते हैं तो आपको ठोका जो है वो ऊपर से पहले ही फोल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप पहले फोल्ड नहीं करते तो आपकी सिलाई बहुत मुश्किल से यहाँ से आप गुजार सकते हैं, सीधी बहुत मुश्किल से लगेगी सिलाई। तो ये मैंने एक हल ढूंढा है इसका कि ये जो पट्टी है इसकी फोल्डिंग इस तरीके के साथ की जाए कि इसका ठोका भी बंदा बाद में फोल्ड कर सके जब आप बैन लगाने लगते हैं, ठीक है। अगर हम पहले ठोका फोल्ड करेंगे तो भी पट्टी लगाने में मुश्किल होगी, ठीक है। और हो सकता है पहले फोल्ड करने से आपकी बैन की कमाइश जो कम या ज़्यादा हो जाए, हाला जो है आपका। तो इसलिए मैंने ये एक हाल ढूंढा है। मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। शॉर्टली वीडियो बनाता हूँ इसीलिए कि आपको स्किप ना करना पड़े। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह के आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो ये हमने अपनी जो पट्टी है वो उसकी पेस्टिंग कर ली है टाइम की बचत के लिए। ये हमने अपनी पट्टी की पेस्टिंग कर ली है। इसे अच्छे तरीके के साथ हम जो है वो एक बार फिर पानी लगा के पक्का करेंगे। मेन पॉइंट जो है वो इसकी फोल्डिंग है कि आपने फोल्डिंग इसकी किस तरह करनी है, ठीक है। तो जहां हम इसकी फोल्डिंग करेंगे ये पार्ट जो है वो आपने बहुत गौर से देखना है। इसी के साथ आपको सारी समझ लगेगी कि डबल सिलाई वाले सूट की पट्टी जो है बैन वाली, उसमें उसे इस तरह फोल्डिंग करने में क्या लॉजिक है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगा किस तरह करनी है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी सलवट डालेंगे। कोशिश किया करें आपकी सलवट बिल्कुल बुकरम के साथ हो, बुकरम से हटकर ना हो, यहाँ बुकरम ना फोल्ड हो जाए। इस तरीके के साथ आप इसकी फोल्डिंग करें। आपकी फोल्डिंग पर जो है वो आपकी सिलाई डिपेंड करती है। अगर आपकी फोल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है फिर आपकी सिलाई भी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी ही लगेगी, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो इस तरीके के साथ फोल्ड करना है। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि हम इस पट्टी को जो है वो इस तरह फोल्ड करते हैं। इस तरह फोल्ड करने के बाद कुछ लोग ठोका बाद में कटिंग करते हैं, मैंने पहले कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से इसकी सलवट डालते हैं। कॉर्नर अगर आपने नोकदार पट्टी बनाई है तो भी, अगर आपने सीधा रखा है यहाँ से ठोका तब भी, इसका हम ठोका पहले फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ। यहाँ से आपने इसके ठोके की फोल्डिंग करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस किस तरह की लगती हैं, या ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे आपको कितने % फ़ायदा हुआ है। इसके साथ नाज़रीन क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और आइंदा वीडियो बनाने में हमें और दिलचस्पी महसूस होती है, ठीक है। तो और दिलचस्पी के साथ हम वीडियो, ये हमारा ठोका यहाँ से हमने पहले फोल्ड किया। ये इसका मेन प्रोसीजर जो था वो, जो मेन प्रोसेस था वो यही था कि ठोका जो है वो आपने पहले फोल्ड करना है, ठीक है। बाकी सलवटें उसी तरीके के साथ लगेगी।
जी तो नाज़रीन, ये हमारी जो है वो डबल सिलाई वाली या ट्रिपल सिलाई वाली बैन वाले सूट की पट्टी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले हिस्से में वीडियो के। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।